पुराणों विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने इस धरती पर बुराई के शासन को रोकने और हर जगह शांति और समृद्धि लाने के लिए 10 अवतार लिए हैं। जब जब अधर्म और अपराध धर्म से अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं, तब तब विष्णु पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। वह शांति और सद्बुद्धि बहाल करने के लिए किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। माना जाता है कि भगवान विष्णु ने अब तक 9 महत्वपूर्ण अवतार लिए हैं। उनके 9 अवतार मत्स्य, कूर्म, वराह और अन्य थे। 10वां अवतार यानी कल्कि अभी प्रकट होना बाकी है। आज वह एक बार फिर कूर्म कछुआ के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने प्रतिज्ञा की थी कि जब भी कोई मानवता के अस्तित्व को खतरे में डालेगा तो वह प्रकट होंगे। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वह अधर्म को उखाड़कर धर्म की स्थापना के लिए पृथ्वी पर अवतार लेंगे। अज्ञानियों के लिए देवता धर्म का प्रतीक थे, जबकि दानव अधर्म का। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को संजीवनी मंत्र मिलने के बाद हुई एक लड़ाई में दैत्यों दानवों ने देवताओं को हरा दिया। दानवों की जीत का मतलब अच्छाई और शांति का पतन था। इसके अलावा भगवान विष्णु जानते थे कि यदि दानव अमर हो गए तो वे देवताओं पर हावी हो जाएंगे और मानव जाति को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए मानव जाति को दानवों से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया, और ऐसा करके उन्होंने समुद्र मंथन में अहम भूमिका निभाई। चूंकि दानवों ने युद्ध में देवताओं को हरा दिया था, इसलिए देवताओं को सशक्त बनाने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। इसलिए भगवान विष्णु ने दिव्य अमृत निकालने के लिए समुद्र मंथन का सुझाव दिया, जो देवताओं को अमर बना सकता था। हालांकि देवता अकेले इतने बड़े कार्य को करने में सक्षम नहीं थे। इसलिए विष्णु ने देवों के राजा इंद्र को दानवों के राजा कालकेतु से मदद लेने की सलाह दी। दिलचस्प बात यह है कि विष्णु ने देवताओं को अमृत पीने से रोकने के लिए एक योजना भी बनाई थी। इसके बाद समुद्र का मंथन करने के लिए मंदार पर्वत को उसके आधार से काटकर समुद्र में मंथन की छड़ी के रूप में स्थापित किया गया, और सांपों के राजा वासुकी मंथन की रस्सी बन गए। लेकिन चूंकि लहरों की तेज गति के कारण पर्वत का आधार समुद्र तल तक नहीं पहुंच सका, इसलिए भगवान विष्णु ने कूर्म के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का निर्णय लिया। भगवान विष्णु ने कूर्म का रूप धारण किया और मंदरा पर्वत को अपनी पीठ पर उठाने के लिए समुद्र के अंदर चले गए। इस प्रकार अपनी पीठ पर भार सहन करके भगवान विष्णु ने यह सुनिश्चित किया कि समुद्र का मंथन बिना किसी बाधा के हो, और अमृत प्राप्त करने के प्रयास में देवताओं की मदद करके भगवान विष्णु ने मानव जाति को बचाया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिले और मैं आपके लिए ऐसे कई दिलचस्प वीडियो लेकर आऊं। देखने के लिए धन्यवाद। ईश्वर की कृपा से आपका समय अच्छा रहे।